पी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जैसा आप जानते हैं पीएनएसटी एग्जामिनेशन का डेट बढ़ चुका है, इसलिए हमने अपनी प्रिपरेशन में स्टूडेंट के लिए एक नई स्ट्रेटेजी यहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी में इन्वॉल्व होते हैं तो आप लोग को बेसिक बेनिफिट मिलेगा। एक बार क्यों ना हम फिर से सारे सब्जेक्ट को जीरो से क्रॉस चेक करें, क्या हमारी प्रिपरेशन उस स्तर की है या नहीं है, और उसका सबसे सही तरीका आप लोगों के सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ टेस्ट सीरीज के माध्यम से। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमारी टेस्ट सीरीज अगर अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आप लोग का कोई नुकसान हो जाएगा। अटेम्प्ट करते हैं तो बेनिफिट होना ही तय है, लेकिन अगर अटेम्प्ट नहीं करते तो उस अप्रोच को समझ लीजिए कि आपको घर बैठे किसी का टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करना है, आप हमारी एकेडमी से नहीं जुड़े हैं, किसी और से जुड़े हैं, उनके हिसाब से आप करिए, लेकिन प्लानिंग हमारी जो है आप फॉलो कर सकते हैं चाहे आप रहे कहीं भी। तो देखिए टेस्ट 1 जैसे मैं आपको बता दूं हमारे 20 राउंड टेस्ट होने हैं, तो 20 राउंड टेस्ट में कुछ राउंड हमारे टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पर अपलोड हो गए। एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए जाकर के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम से आप लिंक ले लीजिए, वो कोई मैटर नहीं है, आप वो अलग से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको एक नई चीज में इन्वॉल्व कर रहा हूँ। अगले एक महीने के अंदर आपको एक पूरा का पूरा एक नया हैबिट आपके सामने आने वाला है। टेस्ट 1 मतलब राउंड 1, राउंड 1 का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बॉटनी का, जूलॉजी का, इंग्लिश का, ये सारे सब्जेक्ट का सिलेबस पहले ही मैंने यूनिट निर्धारित कर दिए। मैं यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बॉटनी और जूलॉजी के जो यूनिट टेस्ट नंबर राउंड फर्स्ट में शामिल है वो मुझे याद नहीं है। केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी शायद मुझे पूरी तरह से, फिजिक्स का तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मापन और सदिश है। केमिस्ट्री में मूलभूत अवधारणा केमिस्ट्री की जो है परमाणु संरचना है। बॉटनी जूलॉजी में जो स्टार्टिंग की जो बेसिक यूनिट होती है वो शामिल है, और इंग्लिश में हो सकता है कि कोई बेसिक टॉपिक होगा। तो हम क्या काम करने वाले, ये टॉपिक ये तो पहले से लिस्ट बना करके मैं टेलीग्राम पे डालने वाला हूँ। हर राउंड की यूनिट का नाम, उन यूनिट के अंदर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूरे के पूरे उस 150 नंबर के टेस्ट का एक टारगेट मान लीजिए कि हमने रख दिया 75+। स्टार्टिंग टेस्ट रहेगा। अगर अभी तक आपने अटेम्प्ट कर लिया हमारे एप्लीकेशन पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये रूल को अगले टेस्ट में फॉलो करिए। लेकिन जो फर्स्ट टेस्ट से फॉलो करेंगे हमारे इस पर्टिकुलर अप्रोच को, तो उनके लिए ये गाइडलाइंस मैं आपको दे रहा हूँ। जब भी आप पहला टेस्ट हमारे यहाँ से अटेम्प्ट करना चालू करें, नए अगर आप स्टूडेंट हैं, 75+ का टारगेट मैंने दे दिया। वो यूनिट का नाम, वो पूरा का पूरा चार्ट में टेलीग्राम पर दे रहा हूँ, ताकि बार बार हर एक टेस्ट को लेकर के वीडियो गाइडलाइंस लाना संभव नहीं है, लेकिन टेलीग्राम पर पूरा चार्ट बता दिया जाएगा, और एक्सप्लेनेशन के रूप में, गाइडलाइंस के रूप में, अप्रोच के रूप में, या टॉपिक को लेकर के कोई अगर यहाँ डिस्कशन करना उसको लेकर के वीडियो जारी करना सही रहेगा। पूरा चार्ट यहाँ पर लिखना सही नहीं है, टाइम कंज्यूम नहीं कर सकते आप लोगों का। तो सारे यूनिट के नाम राउंड 2 के, उन राउंड 2 के अंदर जो जो यूनिट शामिल है उनके वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या सारे के सारे छोटे छोटे टॉपिक जो आपके लिए काम के हैं ये हो जाएगा। और फिर आपको इनका रिवीजन करना है अपनी नोट से, अपने कोचिंग की नोट से, रेफरेंस बुक से, जहां आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। इन छोटे छोटे यूनिट का आपको रिवीजन देना है और फिर जाकर के टेस्ट अटेम्प्ट करना है। टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, आपको स्कोर देखना है। अगर स्कोर कम आ जाए तो आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगले राउंड के टेस्ट के लिए जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी या जो चार्ट मिलेगा टेलीग्राम पर, उसको देख देख करके वो टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, तब जाकर के सेकंड राउंड का टेस्ट देना है। फिर थर्ड राउंड का जो मैं आप लोगों को चार्ट बना करके दूंगा, फोर्थ राउंड का, फिफ्थ राउंड का, ऐसे हर राउंड का चार्ट बना बना करके टेलीग्राम पे डालते चले जाएंगे। उन टॉपिक को आप लोगों को रिवाइज करते चले जाना है, पढ़ते चले जाना है, और उन टॉपिक को पढ़ लेने के बाद, आत्मसंतुष्टि हो जाने के बाद टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना है। नंबर ज़्यादा बने तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आप लोगों का एक रिवीजन है। नंबर कम बने तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, अगले राउंड में फिर जंप करने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि किसी राउंड में ज़्यादा स्कोर आने पर आपको खुशी नहीं मनानी है, और कम नंबर आने पर डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों के लिए फाइनल एग्जामिनेशन ही फाइनल मोटिवेशन है या फाइनल डिप्रेशन का कारण बन सकता है। मतलब फाइनल डिप्रेशन का मतलब है कि क्योंकि उसके बाद कोई एग्जाम नहीं होगा, उसके बाद सीधे 1 साल बाद एग्जामिनेशन होगा। तो मेरा ये मानना है कि आप फाइनल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, मेंटली हो रहे हैं, पेशेंस के रूप में हो रहे हैं, क्या 120 मिनट आप दे रहे हैं पूरी तरह से, तो अटेंशन आपका चेक हो रहा है। ये सारी चीज़ों को लेकर के ये 20 राउंड से अगर आप गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आप सीरियसली एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। आप हर तरह से अपने आप को चेकआउट कर लीजिए कि आपके पास पूरा 120 मिनट की स्पीड है, पूरे 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की आपकी कैपेबिलिटी, कितने क्वेश्चन आप रीड कर पा रहे हैं, कितने यूनिट आप पढ़ करके जा रहे हैं, किस किस तरीके से आप टेस्ट लगा रहे हैं, क्या क्या आपके स्कोर हो रहे हैं, कितने न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करके बबल्स को क्लिक किया हुआ है, या कितने आपने तुक्का मार, कितना अनुमान आपका बैठ गया, आपने कितनी सारी यूनिट पढ़े, कितने नोट्स आपने पलटा लिए। इतनी सारी चीज़ों को लेकर के अगर आप मान लीजिए 1 महीने प्रिपेयर करते हैं, सिलेबस भी कवर हो जाएगा, प्रिपरेशन और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, और फाइनल एग्जामिनेशन में जब आप बैठेंगे तो एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा,
और इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर पेपर ऊटपटांग भी बना तो आप लड़ लेंगे। अदरवाइज़ अगर आप इस प्रोसेस से नहीं गुजरते हैं तो पेपर इजी भी बनेगा तो आप धोखा खा सकते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल पेपर आते हैं और शिफ्ट में पेपर कंडक्ट होने की वजह से कुछ का कुछ भी पूछा जाता है। ये आपको पता है प्रीवियस एग्जामिनेशन में। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।